मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए फ्रेंड्स हम पहुंच चुके थे स्वागत। और आज मम्मी ने ना ये अपना लाइट पर्पल कलर का पर्ल वर्क वाला सूट पहना था, जो कि मम्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। मम्मी बहुत सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पे पापा ने ना मम्मी को आते ही गुलाब दे दिया। और हम सोच रहे थे कि आज ना स्वागत बिल्कुल ही खाली है। मैं कह रही थी कि ये हमारे लिए खाली है आज, बिल्कुल कि मज़े करो अपना। और लेकिन भैया बोल रहे थे कि ये मम्मी के बर्थडे के लिए स्पेशल खाली करवाया गया है कि यहाँ पे कोई और ना आए। और यहाँ पे विशाखा और भाभी बैठे हैं, जो कि बहुत सुंदर सुंदर रेडी होके आ गए हैं यहाँ पे। और लड्डू भी हमारा बुआ बुआ कर रहा था यहाँ पे कि बुआ मेरी बात सुनो, कि मुझे पहले पानी पिलाओ। और यहाँ पे ना जैसे हम यहाँ पे मतलब अभी पहुँचे ही थे जस्ट, और ऑर्डर ही कर रहे थे, इतने टाइम में ना यहाँ पे इतना सुंदर सॉन्ग लगा हुआ था, जो कि मम्मी पापा ना फुल इंजॉय कर रहे थे। मम्मी पापा का फेवरेट था। वो सॉन्ग था, तेरे बिना जिंदगी में कोई शिकवा तो नहीं। और मम्मी ने जो हमने गिफ्ट दिया ना मम्मी को, वो पहन रखा है आज। मम्मी के ऊपर बहुत सुंदर लग रही थी ये चूड़ियाँ। और भैया बोल रहे थे कि भाई पसंद तो मम्मी को आ ही जाना था, क्योंकि 2 लाख रुपए लग गए हैं, तो गिफ्ट पसंद ना आए ऐसा हो नहीं सकता। और अभी यहाँ पे जो हमने केक रेडी करवाया वो आ चुका है। केक हमने बनवाया था स्पेशल वाइट केक के ऊपर रेड फ्लावर, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन था केक का। और अभी सुपर मोम का बर्थडे केक हम कट करने लगे हैं। लेकिन लड्डू बोल रहा है कि सबसे पहले तो वही कैंडल्स लगा दो। लेकिन हमें ये नहीं था कि कैंडल्स हम लगाएंगे या नहीं, लेकिन लड्डू को ज़रूरी हो जाता है कैंडल्स लगाओ फिर ही केक कट करना है। तो यहाँ पे हमने कैंडल्स लगाई भाई। ये साइड में लगा रहा था, ये हटाने भी नहीं दे रहा था। मतलब लड्डू ना अपनी मर्जी चलाता है कि मैंने यहाँ पे लगानी है तो यहीं पे लगानी है। तो हमने भी कहा भाई ठीक है, जहाँ तू लगाएगा वहीं पे ठीक है, क्योंकि तेरी मर्जी पहले है हमारे लिए। और जैसे ही लड्डू ने कैंडल्स लगाई, उसके बाद फिर हम सभी यहाँ पे खड़े हो गए आके मम्मी के साथ केक कट करवाने के लिए। और कैंडल्स तो बुझा नहीं रहा था, वो कह रहा था कि बस कट कर दो केक को ऐसे ही, या फिर और कैंडल्स लगा दो। तो एक कैंडल मैंने कहा चल और लगा देते हैं, उसके बाद फिर चलो केक कट करो। तो अभी लड्डू मम्मी ने किया मम्मी के बर्थडे का केक कट। तो यहाँ पे सभी देख लो फूंक नहीं मार रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ही मार देती हूँ चलो। और केक कट हो चुका था, हैप्पी बर्थडे सब ने मम्मी को विश किया। और यहाँ पे पीछे सॉन्ग चल रहा था बड़ा ही मज़ेदार हैप्पी बर्थडे के ऊपर। हाय नी तेनू हैप्पी बर्थडे ते, हाय नी 5 तारा होटल च बह के देना, सूट तेनू पटियाला शाही सोनिए लेके देना। बड़ा सुंदर पंजाबी सॉन्ग है, वो चल रहा था। और सब ने मम्मी को केक खिलाया बारी बारी करके, और अच्छी सी विशेस दी मम्मी को। और हमारे लड्डू ने मम्मी को बोला हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पे आते ही ना लड्डू को एक चक्कर हो जाता है, मतलब जितने भी यहाँ पे रोज़ पड़े होते हैं ना, सारे उठा उठा के तोड़ तोड़ के मम्मी के ऊपर फेंकता जाता है ये। और आज तो कुछ मम्मी का है ही स्पेशल डे, तो आज तो लड्डू ये काम करेगा ही करेगा। और यहाँ पापा ने भी मम्मी को केक खिला दिया। और यहाँ पे अभी विशाखा आ गई थी कि मम्मी को केक खिलाने के लिए। और मम्मी को बहुत सारी विशेज़ हमने दी। और यहाँ पे ना इसके बाद भैया रह गए थे, क्योंकि पहले भैया ने कैमरा पकड़ा हुआ था, फिर भाभी ने जाके पकड़ लिया। तो फिर भैया की बारी आ गई मम्मी को केक खिलाने की, तो भैया ने मम्मी को केक खिला दिया। और हैप्पी बर्थडे का विश जो है दोबारा से हमने सबने कर दिया मम्मी को। और उसके बाद यहाँ पे ना हमने स्टार्टर्स में मंगवा लिया था पास्ता। पास्ता हम लड्डू के लिए मंगवाते हैं और सभी खा लेते हैं। और साथ में हमने क्रिस्पी कॉर्न्स मंगवाए थे, ये मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे जो है उसके बाद ना फिर हमारा खूब सारा डांस चला। लड्डू ने मम्मी पापा के लिए ना डफली सॉन्ग चलवा दिया, डफली वाले डफली बजा। बड़ा मतलब पुराना सॉन्ग है, इसमें इसके साथ साथ ना यहाँ पे हमने फुल मतलब पूरी तेज़ आवाज़ में चलवा दिया था, ताकि पूरा डांस वाला मूड बने और फुल मस्ती हो जाए। और यहाँ पे मम्मी पापा का डांस चल रहा था। लड्डू बोल रहा था कि ये प्लेट मुझे ना ऐसे करके चम्मच से बजाने दो, डफली बना के। और भैया कह रहे थे कि कहीं तोड़ ना दे। मैंने कहा नहीं, ये पहले भी ऐसे लेके घूमता है, मतलब नहीं तोड़ता, आराम से उठाता है। और मम्मी पापा का डांस तो हमेशा से होता ही अमेजिंग है। यहाँ पे विशाखा भी मेरे साथ डांस करने लगी थी कि हम भी कर लेते हैं। और भैया भाभी भी फुल कर रहे थे यहाँ पर एंजॉय। और मतलब कि ना यहाँ पे स्वागत आए और ऐसे डांस मस्ती हमारी ना हो, ऐसा तो हमारे साथ ना कभी नहीं होता। बहुत सारी रील्स भी हमने बनाई, मम्मी पापा की रील बनाई, फिर मम्मी की रील्स बनाई, फिर हमने भी रील्स बनाई। बहुत
बहुत मतलब बढ़िया बढ़िया रील्स हमारी बन गई थी। और लेकिन डांस की ब्रेक नहीं लगने वाली थी, क्योंकि मम्मी पापा जब भी डांस करना स्टार्ट कर देते हैं ना, फिर ब्रेक धीरे धीरे से लेते हैं, मतलब ऐसे नहीं ब्रेक लेते फटाफट से। और बहुत मस्ती की हमने। फिर हमने डिनर मंगवा लिया। डिनर में एक तो हमने मंगवाई थी मिस्सी रोटी, एक हमने दाल मखनी मंगवाई, और एक ना ये पनीर होता है यहाँ का बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार पनीर, और ये पनीर मंगवाया हमने। साथ में ना एक आए थे गार्लिक नान, और भी हमने मतलब यहाँ पे ऑर्डर कर रखी थी, अभी आ रही थी पुदीना परांठे और हरी मिर्च वाले परांठे। जो ये हरी मिर्च वाले परांठे हैं ना, सच में बड़े ज़्यादा तीखे होते हैं, मतलब मैं तो बिल्कुल भी खा नहीं सकती, बाकी सभी तो खा लेते हैं हरी मिर्च के परांठे, मैं नहीं खा सकती हूँ। मुझे तो पूरी पुदीना वाले परांठे बहुत पसंद हैं, तो वो भी हमने मंगवा लिए थे यहाँ पे। और मम्मी कह रहे थे कि भाई जो मेहमान है ना आज हमारे घर पे विशाखा, उससे पूछो अभी पहले कि वो क्या क्या और खाएगी, तो उसके पसंद का कुछ और भी ऑर्डर कर दो। लेकिन वो तो खाती बहुत ज़्यादा कम है, मैं कह रही हूँ। मम्मी कहते कि ये ना है ही सिर्फ पाइया की है, मतलब ये किलो का जो होता है ना चौथा हिस्सा, उतनी सी तो है ये, और कम बहुत कम खाती है। और कह रही थी कि अभी भी मैं कुछ नहीं खाऊंगी, जो पहले खा लिया ना उससे मेरा पेट बड़ा ज़्यादा भर गया, तो मैं उससे धक्का कर रही थी कैसे तो कैसे नहीं खाएगी भाई। तू देख, मम्मी कह रहे थे कि हाँ हरियाणा की है ना तू, पतली सी है, और यहाँ पंजाब में हमारे पास रह, देख तुझे मोटा करते खिला खिला के। और बहुत कहते कि अगर तू हमें वहाँ पे अपने वहाँ पे बुला लेगी ना, तो एक टाइम का डिनर करवा के कहीं थक ना जाए हमें। तो वो कह रही थी कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा फिर तो भाई मुझे लगता है कि तू हमें बुलाएगी ही नहीं। अब तो मम्मी कह रहे थे कि तेरी शादी में ही आएंगे हम सीधा। वो कहती कि नहीं ऐसे कैसे भाई, पहले आ जाना। लेकिन मैं कुछ खाऊंगी नहीं, तो धक्के से थोड़ी बहुत रोटी तो खिला दी थी भाई फिर मैंने विशाखा को। और फिर ना मतलब यहाँ पे खूब बातें चली हमारी, क्योंकि ऐसे होता था, ऐसे लग रहा था कि मतलब इंजॉय तो बातों के साथ ही है, डांस मस्ती भी हो गई थी, और लेकिन बातें तो साथ में बहुत बढ़िया सी करनी है हमने। और यहाँ पे पुदीना परांठे और हरी मिर्च के परांठे भी आ चुके थे भाई। हरी मिर्च के परांठे तो देख के मुझे डर लगता है, मैं नहीं खा सकती, और पुदीना परांठे मुझे टेस्टी लगते हैं, वो खाए हमने। और गार्लिक नान भी ना आज बड़ा ज़्यादा मज़ेदार था, बहुत टेस्टी था। लेकिन इतने सारे अलग अलग वैरायटी के चक्कर में ना परांठे आगे कुछ ज़्यादा ही, और जगह इतनी है नहीं थी पेट में सबके, तो कम खाएंगे, तो बाकी के परांठे ना हमने खाना वेस्ट नहीं करते हम, तो वो पैक करवा लिए कि सुबह खा लेंगे हम गरम करके। और मैं मम्मी को कह रही थी कि चल बढ़िया मम्मी, आपने सुबह के नाश्ते का अरेंजमेंट भी यहीं पे कर दिया, इसलिए ज़्यादा ऑर्डर कर दिए। और विशाखा कह रही थी कि भाई कोई बात नहीं, मेरे में भी थोड़ी बहुत ताकत बन जाएगी यहाँ पे रह के। मम्मी कह रहे थे कि अगर 2 महीने तू मेरे पास रह जाए ना, तो तेरा वजन ना मैं 70 किलो कर दूँगी। पूरी तरह से बढ़ा दूँगी। वो कह रही थी ठीक है भाई, फिर तो मैं तकड़ी हो जाऊँगी यहाँ पे रह के। और बहुत हंसी मजाक हमारा चल रहा था। फिर हमने स्वागत को किया बाय बाय। रात के ना 12:30 बज चुके थे, 12:30 बजे हम स्वागत से निकले। सड़कें पूरी थी यहाँ पे खाली, और स्वागत भी आज खाली था। ऐसे लग रहा था कि मतलब दुनिया में ना सिर्फ हम ही हम हैं, और तो कोई है ही नहीं है, क्योंकि बाहर कोई गाड़ी नहीं आती जाती दिख रही, और ना ही स्वागत में कोई और दिख रहा था, सिर्फ हम ही हम अकेले घूम रहे थे। और फिर ना लड्डू ने नीचे उतरते उतरते ना शूज़ गिरा दिया। शुक्र है यहाँ पे हमने देख लिया, कहीं ऐसे गिरा रह जाता। और फिर इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। पार्टी हुई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। मिलते हैं आप सबसे कल नए व्लॉग में।